अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को फ्रॉम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम ना तो सागर भाई को मालूम है ना तो मुझे मालूम है। और ये जो ब्लॉग है ये हम अभी शुरू करने जा रहे हैं चलती हुई गाड़ी में हमारी डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ हमें और लोड मिलेगा। लोड क्या मिलेगा? नारियल की रस्सी जो होती है ना, वही हमें गुजरात पहुंचानी है। तो अभी हमारा एक बंदा जो है वो आगे आगे चल रहा है स्कूटी पर, और हमें उनकी कंपनी में जाना है। रात बहुत अच्छी तरीके से कटी, मैं यहाँ सो गया था और जो हमारे सागर भाई है इन्होंने बोला मैं ट्रक के पीछे सो जाता हूँ, मतलब ट्रक में सोता हूँ। 2 दिन मैं इसके साथ रहा, 2 दिन ये बराबर पीछे सोया। बोला कि नहीं, क्या है, बोले आराम से सो सकते हैं पीछे। बोला कि नहीं भाई, आप मेहमान हो मेरे साथ, और मेहमान को हम भगवान के सम्मान मानते हैं। गांव में जा रहे हैं ना, वैसे हम गांव में ही थे लेकिन गांव के अंदर जा रहे हैं हम अभी हम आ गए हैं कंपनी में। और यहाँ आप देख सकते हो ये रस्सियाँ हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल है जिसको ये बनता है। मैं आपको अभी वहीं ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने सर से मालूम किया इस विलेज का नाम क्या है, तो सर ने बोला KR तोपोर। तो अभी उन्होंने परमिशन दी वीडियो शूट करने का, बोला कि आप शूट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रस्सी है आप देख रहे हो, आई डोंट नो कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो रस्सी किसको बनती है और कैसे बनती है, ये आप देख रहे हो। ये जो है ये नारियल का छिलका है, ये डालते हैं मशीन में, जो आप देख सकते हो उधर है। और फिर मशीन से निकलता है इस तरीके का मटेरियल। देखो ये वाला मटेरियल निकलता है, बहुत ही स्मूथ होता है। अभी जो स्मूथ मटेरियल मैंने आपको दिखाया वो ये है, और इस स्मूथ मटेरियल को एक कंपार्टमेंट में लिया जाता है और फिर उस मशीन में डालते हैं। किस लिए? उस मशीन से और ज़्यादा स्मूथ होकर ये निकलता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। और यहाँ फिर इस मशीन में डाला जाता है और फिर उसमें से निकल कर ये आते हैं इस रस्सी के शेप में। अभी यहाँ से आप जो मशीन देख रहे हो, ये जो रोल हो रहे हैं, स्पिन हो रहे हैं, और इस साइड में बहुत ज़्यादा मशीन्स है। अभी यहाँ से जो आप छोटे बॉक्स देख रहे हो मशीन के, इसी में रॉ मटेरियल आता है जो स्मूथ करके होता है, और वो रॉ मटेरियल फिर आगे जाकर इन 2 छोटी पतली पतली रस्सियों के शेप में आता है, और फिर ये आता है मोटी वाली रस्सी के शेप में, अभी आप देख सकते हो। और वो रस्सी फिर ऐसे निकलते हैं इस शेप में। इन्हें स्पिन और करती है, तो बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये इनको ज़रूरत पड़ते हैं अंदर। ये वाले जो है ये इनको ज़रूरत अंदर पड़ते हैं, तो इनको बैक लेते हैं और फिर या ऐसे निकाल कर इस वाले शेप में डालते हैं। फिर इसको अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता है। यहाँ की फैक्ट्रीज में ज़्यादातर औरतें ही काम करती है। अभी यहाँ से अन्ना जो है वो इस मटेरियल को सुखा रहे हैं। यहाँ से सागर भाई जो है वो त्रिपाल उठा रहे हैं। हो गया गाड़ी का लोड। वो ये है, ये जो रोल है ये 10 kg का एक रोल है। और सागर भाई मुझे बता रहे थे कि ऑलमोस्ट हमें 4 बजे तक यहीं बैठना है। अभी जो टाइम आया है वो आया है सुबह के 9:30। हमने और सागर भाई ने मिलके लेज लाए थे, और यहाँ से बिंगो लाया था, ड्यू लाई थी। तो हमने इनकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी। लेज जो है ना वो 2 महीने पहले एक्सपायर हुआ है, ये 1 महीने पहले। बिंगो है अभी है, अच्छा बिंगो रहेगा। हम खा रहे थे तो अभी मुझे सागर भाई बोल रहे सर एक्सपायरी देखेंगे इनकी, तो खा के तो ख़त्म किया। आजकल क्या है कि जो दुकानदार होते हैं ना वो एक्सपायरी का सामान वही रखते हैं और ग्राहक को वही चिपकाते हैं। इसलिए पहले एक्सपायरी चेक किया करो, वरना हमारी तरह घाटा पड़ जाएगा। पहले इस वाली गाड़ी में लोड भरेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे वर्कर्स लोड भर रहे हैं ऊपर। ह्यूज, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है सागर भाई? नहीं ज़्यादा है ना हाइट यार, इसका चालान हो जाएगा यार।
और हमारा जो स्टॉक है वो इधर है। हमने सोचा जब तक स्टॉक रेडी होता है तब तक हम पेट पूजा कर लेते हैं। कल भी हमने कितने बजे खाया? 5 बजे है ना, 5 बजे रोटी खाई। सागर भाई चावल के आदी है, ये बोल रहा है कि मैं चावल खाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ चावल नहीं, चाय मिल जाए तो अच्छा है। ये चावल ही मिलता है, हाँ? सापड़ मिलता है। सापड़, मैं बोलता हूँ चाय मिल जाए तो अच्छा है। चावल को यहाँ सापड़ बोलते हैं तमिल में। अभी हम आ गए हैं ग्लूकोज के पास, गन्ने का जूस पीने का है। और ये है गन्ना, ये छील के है ये वाला गन्ना, और ये बिना छीले हुए है। मैं पिछले टाइम जब मैं कोयम्बतूर में टी बॉय के पास गया तो वहाँ टी बॉय ने बोला था कि हम गन्ने का रियल शुगर जो गन्ने का होता है वो यूज़ करते हैं। उसके कहने का मतलब ये था कि ये जो है ना ये गन्ना है, तो उसने बोला कि हम इसको कूटते हैं अदरक की तरह, फिर सुखाते हैं, फिर मसाले के साथ मिक्स करते हैं। वो उसको मतलब मशीन और केमिकल फॉर्म में नहीं ले जाते थे। दैट्स वाई उनको कहने का मतलब यही था कि प्योर शुगर यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया वो किस शुगर की बात कर रहा था। वो मिठास की बात कर रहा था जो हम लोगों को हज़म नहीं होती है आजकल के लोगों को। तो इसीलिए बिना सोचे समझे जज नहीं करने का। वैसे आप लोगों को पता नहीं होता है तो कोई बात नहीं। टाइम हो गया 3:30 और हमारी गाड़ी देख सकते अब लोड हो रही है। जो वर्कर्स है वो बेचारे काम कर रहे हैं। इतनी लोग गर्मी में क्या बताऊँ कितनी है। अब इतना सा बचा है जो आगे है, और हमारे जो उस्ताद है वो उधर बैठे हुए हैं। सागर भाई को सर्दी लग गई। सर्दी है गर्मी गर्मी लग गई। महाराष्ट्र के होकर भी आपको गर्मी लग गई है। इधर हीट बहुत है। लोडिंग कंप्लीट हो गई तो अब त्रिपाल डाली जो कि वाटर प्रूफ है। अभी रस्सी बांध रहे हैं। कितना टाइम लगेगा अभी? 2 घंटा। 2 घंटा अभी पेपर बनने में। पेपर बनने में? क्यों पेपर बनना ये भी तो उन्होंने पहले नहीं बनाया? नहीं बनाते ना पहले, कांटा करवाना है। हाँ फिर बनेगा। ओ भाई कब निकलेंगे हम इधर से? पहले तो सेठी भाई के साथ रह के देखा और आज सागर सर के साथ देखा कि इन लोगों को कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ता है। अभी लास्ट स्टेप होने को है, कांटा कर रहे हैं और कांटा होने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे। यहाँ हमें हुआ ऑलमोस्ट आधा घंटा नहीं 1.5 घंटा तो रुके हुए। पेपर एक्स्ट्रा सब कुछ आ गया, हो गया। और कुछ काम तो नहीं है? सच में बता यार, बहुत दिक्कत रहती है यार आप लोगों की, वो करो वही करो। तो निकले हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर। महाराष्ट्र पहले है ना, पहले कर्नाटका पहले, उसके बाद महाराष्ट्र। सागर भाई जो है ना वो शायबल बहुत ज़्यादा है, बट बहुत अच्छे बंदे हैं, नेक बंदे हैं, दिल इनका साफ है, मोहब्बत वाला है। और ये यू टर्न हाईवे पर जब जाएंगे ना हम रात में तो मुझे देना, मैं भी चलाऊंगा, तुम करवाऊंगा। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। चाय पियेंगे? चाय पियेंगे। सागर भाई भी मेरी तरह काफ़ी चाय पीते हैं। पहले गाड़ी की जांच पड़ताल होगी कि गाड़ी ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 100 किलोमीटर निकाले, मुझे मालूम नहीं है, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सागर भाई कितने किलोमीटर निकाले हमें अभी? 100 तो निकाले होंगे। हाँ 50। गाड़ी फिट है, लोड फिट है ऊपर, तो गाड़ी फिट है। अभी काम क्या करते हैं, अभी हम चाय पीते हैं। चाय में वो शुगर ज़्यादा है तो सागर भाई को शुगर पसंद नहीं है ना, ऐसा क्यों? आप तो यहाँ ज़्यादा ही शुगर ही खाते हो। शुगर तो हम लोगों को पसंद नहीं है, हम तो ज़्यादा नमकीन खाते हैं। चाय भी नमकीन वाली पीते हैं। आपने पी है कभी? मेरे घर आना, मैं नमकीन चाय पी। सेठी भाई के साथ पीने का। सेठी भाई के साथ? वाह यार, सेठी भाई का नाम सागर भाई हर वक्त लेता रहता है। वो बोल रहे हैं कि सेठी भाई महाराष्ट्र आना चाहिए, फेमस हो जाएगा। सेठी भाई को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है कश्मीर से बाहर, हद से ज़्यादा रेस्पेक्ट, इवन कि कश्मीर में भी रेस्पेक्ट किया जाता है। सागर भाई की जो गाड़ी है ये नई गाड़ी है, ये ऑलमोस्ट अभी तक इतने ड्राइव उसने नहीं लिए। दैट्स वाई सागर भाई को यहाँ सभी घूर रहे थे कि भाई उसने क्या गाड़ी ली है ये। वैसे सागर भाई मुझे बोल रहे थे कि
जब मैंने ये गाड़ी ली तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन ये जो गाड़ी है ये टोटली A1 गाड़ी है। और अभी आप देख रहे हो सागर भाई कांच साफ़ करेंगे, बिकॉज मच्छर बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं इसको। 9 के करीब टाइम है, तो सागर भाई ने बोला खाना खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो वसूर पहुंच गए हम। अभी बेंगलोर 53 किलोमीटर से, मुझे लगता है वहीं जाके सो जाएंगे। नहीं, फिर घर पे सीधा जाएंगे, महाराष्ट्र। घर पे जाएंगे सुबह। Here comes सेव भाजी, रोटियाँ with some salad, रायता। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, चाय भी पी हमने। चाय पीने के बाद बोल रहा है कि दूध पियोगे, मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है ये। अभी हम हैं बेंगलोर और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, और सागर भाई जो है वो नीचे गए बिकॉज RTO वालों ने रोका, उनको पीसा चाहिए पीसा। तो अब वो गए, बोला कि यार पैसा मांगेंगे, तो गए पैसे लेकर, पता नहीं कितना देना है उनको। सच बता, सच बता कितना दिया? 50 रुपए। अरे मेरा छोटा गाड़ी है ना, 50 रुपए। हाँ, बड़ा गाड़ी तो 200 रुपये देते हैं। बड़े गाड़ी 200। मतलब यार RTO वालों, अगर कोई देख रहा है शर्म करो यार। 50,000 आपको तनख्वाह होती है और 50 रुपए के वांदे लगे हुए हैं आपको। इससे अच्छा है यार नौकरी छोड़ो और ड्राइवरी कर लो यार। आपको ड्राइवर ही चला रहे हैं। यहाँ से हो गया अब कर्नाटक स्टार्ट। तमिलनाडु को हमने पीछे छोड़ा और 50 रुपए वाले RTO को भी पीछे छोड़ा हमने। क्या औकात है उनकी। कर्नाटक बॉर्डर पर है हम। तो अभी सागर भाई फिर से गए RTO के पास। पता नहीं यार इन बेचारों का कितना नुकसान होता है और कितने मसाइल होते हैं। और सागर भाई ने मेरे लिए बेड का वस्त किया, तो अभी मैं यहाँ सो जाऊँगा। आप चलाओगे रात को? ये नाइट फुल नाइट चलाएँगे। बाकी ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एटलस मैं कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत जिंदाबाद।